हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. Today we are discussing the most important topic, that is about malaria. As soon as we are discussing the second chapter of biology, solving a biological problem. So we have to discuss the biological methods steps. Now we are discussing the disease which is mentioned in the second chapter, solving a biological problem, that is malaria. So today we are discuss about it. What is malaria? How malaria is spread? What is the reason behind it? अगर आपने उससे पहले अगर एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द मलेरिया. मलेरिया के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. अब हम उससे पहले हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल स्टेप्स, हमने मुकम्मल तरीके से स्टडीफाई किए, उसको हम मुकम्मल तरीके से स्टडी किया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मलेरिया. तो मलेरिया हमारे पास एक के डिजीज है. एक हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली बात है, ये किस्म की क्या है, डिजीज है. एक किस्म की क्या है, डिजीज है कि हर मेथड के अंदर हम मलेरिया को यूज कर रहे थे. तो मलेरिया क्या है, एक किस्म की डिजीज है, एक किस्म की क्या है, बीमारी है. जो कि मलेरिया बीमारी है वो बेसिकली होती किसकी वजह से है, ये मॉस्किटो की वजह से. अब मॉस्किटो हमारे पास एक किस्म का एक्सोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है. तो मॉस्किटो बेसिकली मलेरिया को काज करता है. मॉस्किटो बेसिकली डेंगू को भी काज करता है. मॉस्किटो बेसिकली चिकनगुनिया को भी काज करता है. डेंगू चिकनगुनिया को भी काज कौन करता है, मॉस्किटोज करता है. और मलेरिया को भी काज कौन करता है, मॉस्किटोज करता है. लेकिन जो मलेरिया को मॉस्किटोज काज कर रहे हैं वो कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज किसको काज कर रहे हैं, हमारे पास किसको काज कर रहे हैं, काज कर रहे हैं मलेरिया को. जो मलेरिया को काज कर रहे हैं वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज काज कर रही हैं. अब हमारे पास एक होते हैं मेल मॉस्किटोज होते हैं, दूसरे होते हैं फीमेल मॉस्किटोज. जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो किसको काज करती है, हमारे पास मलेरिया को काज करती हैं. मलेरिया को ही क्या करती हैं, काज करती है, मलेरिया को पैदा करती हैं. अब यहाँ पर बेसिकली हम कहें कि मलेरिया बेसिकली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से काज नहीं होता, वो होता है बेसिकली स्प्रीड. मलेरिया जो स्प्रीड होता है वो किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज की वजह से. लेकिन इसका काज है, इसका हम काज देखें, इसका काज है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है. अब सपोज करें मुझे मलेरिया हो तो मुझे प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है. अगर वही मलेरिया स्प्रेड आउट हो रहा है, पहले मुझे था तो दूसरों लोगों को हुआ है, मीन्स मुझे दूसरे लोगों से हुआ है, तो मीन्स ये किसकी वजह से स्प्रेड हुआ है, मॉस्किटोज की वजह से स्प्रेड हुआ है. मॉस्किटोज ज्यादा हैं उसके अंदर स्प्रेड हुआ है, उसके बाइट करने की वजह से वो क्या होते हैं, मॉस्किटोज. मॉस्किटोज क्या करते हैं, मलेरिया को काज करते हैं. अगर डिस्कस करें तो प्लाज्मोडियम हमारे पास एक क्या है, सिंगल सेल्ड पैरासाइट है. हमारे पास क्या है, सिंगल सेल्ड पैरासाइट है. मीन्स एक किस्म का, ये एक किस्म का पैरासाइट है. ये किस्म का क्या है, पैरासाइट है. पैरासाइट हम उसे कहते हैं जो कि मुफ्तखोर कहलाते हैं, खुद तो फायदा लेते थे लेकिन दूसरों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये किस्म का सिंगल सेल्ड पैरासाइट है. जो मलेरिया है, जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट करने के बाद में ये हमारी एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फैल जाता है. प्लाज्मोडियम बेसिकली जैसे ही मॉस्किटो में बाइट करता है, बाइट करने के बाद में वो कौन सा मॉस्किटो होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद में उसका जो भी हमारे पास जो कास कर रहे हैं, जो भी केमिकल से जो कास करने वाले हैं, तो उसकी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, इंजेक्ट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, इंजेक्ट हो जाएंगे. तो वो हमारे कौन सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे. अब सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके जरिए खून क्या करता है, पूरे जिस्म के अंदर गर्दिश करता है. तो हमारे पास ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, पूरे तरीके से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है. फैल जाने के बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म के स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं RBC. दूसरे होते हैं हमारे पास WBC, एक होते हैं RBC. अब RBC एंड WBC
आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं, डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल कहलाते हैं। अब जो व्हाइट ब्लड सेल हैं उसको इंजेक्ट नहीं करते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन हमारे पास बॉडी के अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल को क्या कर देते हैं, ये प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल को बस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी बॉडी के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल मौजूद होंगे उस प्लाज्मोडियम उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, बस्ट कर देता है। अब बाद में क्या होगा कि हमारे पास बस्ट करने के बाद में ये हमारी बॉडी के अंदर, तो आरबीसी का तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, फूड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आगे तक ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट ब्रेन तक ना हो सके, ब्रेन तक नहीं हो सकती, तो वहां पर हमारे पास एक मलेरिया काज हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। अगर दिमागी मलेरिया कहलाता है वो कौन सा मलेरिया हमारे पास है, सेरिब्रल मलेरिया। अगर वही खून ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं होता, ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता, ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं होता, वो स्टॉपेज हो जाती है। स्टॉपेज होने के बाद में ब्लड होता है वो ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। बाद में हमारे पास एक किस्म का मलेरिया काज हो जाता है, वो कौन सा काज होता है हमारे पास, सेरिब्रल मलेरिया काज हो जाता है, जिससे सेरिब्रल का मतलब ही क्या होता है, दिमागी मलेरिया कहलाता है। बाद में हमारे पास क्या करता है कि लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमारे पास लिवर के अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। लिवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो वहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को भी आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेरिब्रल मलेरिया काज हो जाता है। और अगर इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया की बेसिकली कुछ यूं हैं कि हमारे पास इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको पहचाना जाता है हाई फीवर से। अगर हमें हाई फीवर है तो मीन्स उसको चांसेस है कि मलेरिया हुआ है, उसका चांसेस क्या है कि मलेरिया हुआ है। तो हमें डिजीज का मालूम ना हो तो उसके हम क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि उसका टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने के बाद में उसको आइडेंटिफाई होता है कि वो उसको कौन सी डिजीज हुई है। तो मलेरिया को रिकॉग्नाइज किसके जरिए किया जाता है, हाई फीवर। वो फीवर होता है बेसिकली वो कितना होता है हमारे पास, 40 सेंटीग्रेड से लेकर 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। 40 सेंटीग्रेड से लेकर 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इन द केस ऑफ मलेरिया द टेम्परेचर में रीच 40 डिग्री टू 104 डिग्री। वो मलेरिया जहाँ तक हमारे पास बेसिकली पहुँच जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली होगा ये कि ये मलेरिया 40 डिग्री से 104 डिग्री पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में कि हमारे पास उसके अंदर क्या हो जाती हैं, चिल्स होती हैं, स्वेटिंग होती है, उसको क्या होती है, चिल्स होती है, स्वेटिंग होती है, लिवर इन्फेक्शन होते हैं, लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके अंदर किडनी डा इन्फेक्शन हो जाती है, मेल फंक्शन हो जाता है किडनी का, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो वो भी क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो इसको मलेरिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हाई फीवर से। उसके अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसके अंदर 40 से लेकर 104 तक भी पहुंच जाता है। और चिल्स होती है, स्वेटिंग होती है, और भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। तो ये इसकी क्या है, साइंस और सिम्टम्स हैं। इट वाज ऑल अबाउट द मलेरिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।